सुंदरे सुंदरी सीता, वाल्मीकि ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे किम सुंदरम। सुंदर में क्या है जो सुंदर नहीं है, उसमें सब कुछ सुंदर है। सुंदर कांड में 9 जगह गोस्वामी जी ने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, और 9 जगह प्रयोग करने का मतलब है 9 पूर्णांक है, 9 से बड़ा कोई अंक ही नहीं सृष्टि। 9 पूर्णांक है, इसलिए भक्ति के 9 प्रकार बताए जाते हैं। सुंदर कांड में आप देखना 9 जगह सुंदर शब्द आता है, आप गिनना, हम बता रहे हैं आपको। पहला सुंदर शब्द आया सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, और दूसरा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाधना, तीसरा श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करिकर सम 10 कंधर, चौथा तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर, पांचवा सुनहु मात मोय अतिशय भूखा और लागी देखी सुंदर फल रूप, छठा श्री, छठा कहाँ लिखा सुंदर, सावधान मन कर पुण्य शंकर और लागे कहन कथा अति सुंदर, सातवां प्रयोग हरषि राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुभना, आठवां प्रयोग सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति, और 9वां प्रयोग कहाँ किया है गोस्वामी जी ने, तो 9वां प्रयोग चौपाई में नहीं है, सोरठा दोहा छंद श्लोक में भी नहीं है। 9वां सुंदर शब्द इसके नाम में ही लिखा हुआ है सुंदर कांड, ये 9वां प्रयोग है। तो सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा, जब पूरे वानर समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, तब गीत संपाति ने कहा कि मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं, क्योंकि मैं गीत हूं, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे पंख भी जले हुए हैं, इसलिए अभी केवल मैं वचन से तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, और कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं यहां से स्पष्ट देख रहा हूं समुद्र के उस पार 3 पर्वत हैं, 3 शिखर हैं, उन पर्वतों के, उस पर्वत को त्रिकूट पर्वत कहते हैं। उस त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं, रावण 3 शिखर के ऊपर रहता था। एक शिखर पे लंका बसी है, दूसरे शिखर पे अशोक वाटिका बनी है, रावण की अशोक वाटिका। अशोक वाटिका लंका से बहुत दूर थी, वो पहाड़ के शिखर पे दूसरे पर्वत पे थी अशोक वाटिका, और तीसरा शिखर खाली पड़ा हुआ। भगवान राम जब सागर का पुल बना के लंका पर अभियान किया था, तो राम जी का दल उस तीसरे शिखर पे ही ठहरा था। महीधर नाम था उस पर्वत का, जहां राम जी ठहरे थे। उस गीत ने कहा मुझे स्पष्ट दिख रहा है, जो दूसरा शिखर है उस पर अशोक वाटिका जहां है,
उस अशोक वाटिका में सीता जी इस समय बैठी हुई है, मैं यहीं से देख रहा हूं। सीता बैठी सोच रत अहि, बन अशोक उपवन जहां अहि। वहां अशोक नाम का एक उपवन है। मेघनाद से प्यारो रावण अशोक वाटिका से जितना प्रेम करता था उतना मेघनाद से भी नहीं करता था। अशोक वाटिका उसकी देखरेख में थी, खुद उसकी रखवाली करता था, उसको बार बार उस पर निगाह करता था। यहाँ सब व्यवस्था ठीक है। इतने प्रेम से उसने उस उपवन को लगाया था रावण। तो गीत ने कहा, संपाति ने, उस उपवन में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां हर प्रकार के वृक्ष थे उस अशोक वन में। ताल, तमाल, साल, हिंताल, विभिन्न प्रकार की जाति के वृक्ष उसमें खड़े हुए थे। लेकिन सबसे अधिक संख्या उसमें अशोक के वृक्षों की थी। इसलिए रावण ने उस वाटिका का नाम अशोक रखा था। अच्छा, रावण नाम रखने में बड़ा चतुर था, विद्वान था ना, ज्योतिषी भी था। उसने वाटिका का नाम अशोक रखा था और बेटे का नाम रखा था अक्षय। रावण के एक पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, उसको अक्षय कहते हैं। और अशोक का अर्थ है जिसमें कभी शोक नहीं आ सकता, जहां कभी दुख नहीं आ सकता, उसे अशोक कहते हैं। नाम तो उसने बहुत सोच समझ कर रखे थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भाई नाम अच्छा भले रख लिया जाए, और नाम के साथ गुण भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर नाम केवल अच्छा है और उसका गुण व्यवहार उससे मिलता जुलता नहीं नाम से, तो अच्छा नाम भी हंसी का पात्र बन जाता है। तो नाम के साथ काम पर भी अगर हमारा ध्यान हो तो क्या कहना। तो हनुमान जी ने पहली यात्रा में रावण के दोनों भ्रम तोड़ दिए। अशोक में शोक फैला दिया और अक्षय का क्षय कर दिया। पहली यात्रा में हनुमान जी ने दोनों कदम उठाए थे। अशोक में शोक छा गया था और अक्षय का क्षय हो गया। श्री राम जय राम। तो गीत संपाति ने कहा, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, मैं यहीं से देख रहा हूं। अब तो बात यह है, जो लांघे सतयोजन सागर, तुम में से जो भी वीर पुरुष कोई होगा तुम बांधों में, जो 100 योजन सागर को लांघ सकेगा, वही सूरवीर सीता जी का पता लगा के जिंदा वापस आ सकता है। क्योंकि रावण की व्यवस्था बहुत दुर्गम है, वहां किसी का प्रवेश मुश्किल है। बड़ी दुर्गम व्यवस्था रावण की थी चारों तरफ से। आगे हम देखेंगे उस व्यवस्था के बारे में। अब तो जो लांघे सतयोजन सागर, जो 100 योजन सागर को लांघेगा, करहि सो राम काज मतिया, वही बुद्धिमान राम जी का कार्य कर पाएगा, ऐसा संपाति ने कहा। और अशकहि गरुड़ गीत जब गए, ऐसा कहकर वो चला भी गया। संपाति चंद्रमा दास के आश्रम में। तो सबके मन अति विस्मय भय, सब बांदरों के मन में अचंभा हुआ और निज निज बल सब काहू भागा। अपने अपने बल का सबने बखान किया कि मैं कितना लांघ सकता हूँ सागर में, मैं कितनी दूरी तक जा सकता हूँ। अपने अपने बल का सबने बखान किया, पर पार जाए कर संशय रखा।
कोई भी पार नहीं पहुंच सकता था, सब बीच में ही बता रहे थे अपना बल। तब आखिरी में अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, पर मैं वापस काम करके आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा ये पक्का नहीं। ये संशय कछ फिरती बारा, लौटते समय मुझे संदेह है, लौटने में संदेह। अंगद जी ने ऐसा इसलिए कहा था कि विदाई के समय मुद्रिका भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दी थी, अंगद जी को नहीं। जबकि अंगद उस दल के नायक थे, जो दल दक्षिण में सीता जी की खोज करने निकला था, उस दल के प्रधान सेनापति अंगद ही थे। लेकिन फिर भी राम जी ने मुद्रिका अंगद जी को नहीं दी थी, हनुमान जी को दी थी। इसी से अंगद जी ये समझ गए थे कि काम अगर होगा तो हनुमान जी के हाथों से ही होना है, ये हम लोगों के हाथ से नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद राम जी ने पहले ही मुद्रिका हनुमान जी को दी कि सीता जी को ये पहचान दिखाना और हमारा संदेश सुनाना, हमारा बल सुनाना, विजय सुनाना। मुद्रिका देते समय राम जी ने ऐसे कहा, बहु प्रकार सीता ही समझाओ, कहीं बल विरह बेग तुम आओ। तो अंगद जी ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, पूरा 100 योजन सागर पार कर सकता हूँ, लेकिन काम पूरा होगा कि नहीं होगा इसका निश्चित नहीं। जामवंत जी ने कहा नहीं, हम तुम्हें वैसे भेजेंगे भी नहीं, तुम हम सबके प्रधान हो, तुम्हें नहीं भेजा जाएगा। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, जो अभी तक नेत्र बंद किए बैठे थे। जब से स्वयं ब्रह्मा ने कहा था आंखें बंद करो, सीता जी को प्राप्त कर लोगे, तब से हनुमान जी ने आंखें बंद की, जो अभी तक खोली ही नहीं। ये बीच की घटना का उन्हें कुछ भी पता नहीं। बानर भाग रहे थे, संपाति आ गया, ये हुआ वो हुआ, ये कुछ भी हनुमान जी को पता था। वो नेत्र बंद करके ध्यान में थे। इसीलिए तो लंका में जाकर हमने माता जी को ढूंढा, सीधे अशोक वाटिका में नहीं गए, जबकि गीत ने स्पष्ट कहा था अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और उनने वो सुना ही नहीं। हनुमान जी उस समय ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं कौन क्या कह रहे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा तुम चुप कैसे बैठे हो, क्या तुम्हें नींद आ रही है क्या? तुमने नहीं सुना यहाँ क्या हो रहा है? जामवंत जी ने हनुमान जी को चेतन कहा, रीछपति सुनो हनुमान, कहा रीछपति सुनो हनुमान, काज साथी रहे बलवान। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम चुप क्यों बैठे हो? संसार का वो कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते?
क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि राम कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार ही हुआ है। राम काज लगी तब अवतार। बस इतना सुना कि राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ। इतना सुना, सुनते ही तत्काल ही, सुनते ही भय पर्वताकार। हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो जाते हैं। बोलिए वीर बजरंगबली की। सुनते ही एक क्षण का भी विलंब नहीं, तत्काल सुनते ही। ये सुनते ही शब्द भी बहुत अद्भुत शब्द है। इसको पूरी रामायण में केवल 4 जगह लिखा तो चला। सुनते ही इतने बड़े ग्रंथ में 4 जगह इसका प्रयोग किया इस शब्द का। सुनते ही रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख तत्काल दुख बन गया। और सुनते ही लखन चले उठ साथा। रहे न जतन किए रघुनाथा। और सूत वचन सुनते ही नर नाम। 4 जगह शब्द का प्रयोग किया पूरे ग्रंथ में, पूरी मानस गोस्वामी जी। सुनते ही हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो जाते हैं और सिंहनाद करने लगते हैं। जय जय सिया राम ऐसी घटना करने लगते। सिंहनाद दरबार ही बारा। लील ही राम जलनिधि खारा। हे जामवंत जी, आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। मैं खेल खेल में इस 400 कोस समुद्र को पार कर सकता हूँ। समुद्र पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझो मैं इसे पार कर गया। अब तुम ये बताओ उसके आगे क्या करना है। वहां पार करने के बाद में आगे क्या करना है। आगे की बात बताओ, समुद्र की बात छोड़ो। अगर आप है तो मैं माता जी को वापस लेके आ सकता हूं। अगर आप है माता जी के साथ में लंका की तमाम नारियों को वापस लेके आ सकता हूं। पूरी सेना का विनाश करके, रावण का विनाश करके, जिस त्रिकूट के ऊपर लंका बसी हुई है उस त्रिकूट पहाड़ को उखाड़ कर पूरी लंका को समुद्र में डुबोकर और त्रिकूट को लेकर भी मैं वापस आ सकता हूं। शहीद सहाय राव नहीं मारी। आनव यहाँ त्रिकूट उखाड़ी। त्रिकूट को उखाड़ कर ला सकता हूं। लंका का मूल आधार ही नष्ट कर सकता हूं। इसीलिए जामवंत में पूछूं तो ही है जामवंत जी, आप वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं। हम सबसे ज्यादा अनुभव है आपको अपने जीवन का। यद्यपि नायक हनुमान अंगद जी थे, लेकिन सलाह जामवंत जी से पूछी हनुमान जी ने। वहां तीनों काल उपस्थित थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल हमेशा पुरानी बातें करता है। अरे भैया अब क्या जमाना आ गया, जब हमारा जमाना था हम पानी की जगह दूध ही पीते थे, पानी तो पीते ही नहीं थे। भूतकाल हमेशा ऐसे पछतावे की बातें करता है और भविष्य काल हमेशा सुनहरे सपनों की बातें करता है। आने दो मेरा टाइम है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो ऐसी बातें करता है। ख्वाब देखता है भविष्य का,
सपने देखता था। भूतकाल हमेशा गुजरी हुई बातें देखता है और भविष्य आने वाले सुनहरे सपनों को देखता है। सच्चाई से ना भूतकाल परिचित रहता है और ना भविष्य को सच्चाई का कोई पता। सच्चाई का पता केवल वर्तमान को रहता है। वो वास्तविकता से जूझता है वर्तमान का, और उसके एक कंधे पर भूतकाल बैठा हुआ रहता है और उसके दूसरे कंधे पर भविष्य काल बैठा था। यहाँ तीनों पात्र मौजूद हैं। भूतकाल है जामवंत जी, भविष्य है अंगद जी और वर्तमान है श्री हनुमान जी महाराज। श्री राम जय राम। अंगद भविष्य की बातें कर रहे हैं, जामवंत भूतकाल की बातें कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान का सामना तो हनुमान जी ही कर रहे हैं। जो वास्तविकता है उसका सामना वो वर्तमान का। तो वर्तमान को हमेशा भूतकाल से सलाह लेना चाहिए। बुजुर्गों का कभी हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान भले नहीं होगा लेकिन अनुभव है, उनको जीवन का पता था। उनने बहुत बसंत देखे हैं, इसलिए हमेशा उनकी सलाह लेना चाहिए, अनुभव उनका लेना चाहिए। और भविष्य को कभी कुंठित नहीं करना चाहिए, भविष्य का उत्साहवर्धन करना चाहिए। वर्तमान को उसका आत्मबल बढ़े ऐसा करना चाहिए, उसका आत्मबल बढ़ाना चाहिए भविष्य, क्योंकि वर्तमान के कंधे पर दोनों की जिम्मेदारी होती है, भूत की भी भविष्य की। तो जामवंत जी से उसने पूछा, बताइए मुझे क्या करना है, समुद्र पार करने के बाद में क्या करना है? आप मुझे पूरा समझा दीजिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वहां जाकर, जो कुछ भी करना होगा पूरा काम करके ही लौटूंगा वापस। इसी यात्रा में पूरी कहानी खत्म हो सकती है लंका की। तो जामवंत जी हंसने लगे, हे अंजनी नंदन, हे महावीर, तुम बस इतना ध्यान रखना। कितना ध्यान? इतना कर तात तुम जाए, इतना करहता तुम जाइए, बस माता जी को देख कर तुम्हें वापस आना है, समाचार सुनाना, और कुछ नहीं। बाकी तो राम जी को करना है। ये कौतुक के लिए नहीं, अपनी सेना साथ में जो है ये कुछ करने के लिए ही है। तो पूरी सेना का काम आपको अकेले नहीं करना। अच्छी बात है। हनुमान जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए। असल में सुंदर कांड किष्किंधा कांड में से शुरू हो जाता है। किष्किंधा कांड के अंतिम 3 दोहे सुंदर कांड में ही गिने जाते हैं, वहीं से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी की वाणी अच्छी रही,
सुनि हनुमान हृदय अति भाए। जो उस किनारे पर बानर खड़े थे उनसे कहा, तब लगी मुझे परीक्षे तुम भाई, तुम मेरी बात देखना, यहाँ जो भी कष्ट हो कष्ट सहन करना, भूखे प्यासे रहकर भी तुम यहाँ से हटना नहीं, इस जगह पर बने रहना। कब तक, जब लगी आवो सीत ही देखी, जब तक मैं माता जी को देखकर आऊंगा कार्य जरूर पूरा होगा, क्योंकि मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। होई काज मन हर्ष विषय की, ये मानसिक सकुन है। किसी कार्य में अगर आप जा रहे हैं और उस कार्य में जाते समय अगर आपका मन प्रसन्न हो रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि वो कार्य निश्चित रूप से सफल होने वाला है। ये सबसे श्रेष्ठ सगुन होता है, मानसिक सगुन कहते थे, मन की प्रसन्नता। होई काज मन हर्ष विषय की, अस कही नाई सबन कहूं माता। ये हनुमान जी की विनम्रता है। सबको सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया, सबको, एक को भी नहीं छोड़ा। अस कही नाई सबन कहूं माता। बहुत से बानर ऐसे भी थे उसमें जो एक योजन सागर भी नहीं लांघ सकते थे, इतने असमर्थ थे, इतने कम शक्तिशाली थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको भी सिर झुका के प्रणाम किया। ये हनुमान जी की उदारता देखिए। अपने से श्रेष्ठ लोगों को तो हर कोई प्रणाम करते हैं, लेकिन धन्य हो जो अपने से कनिष्ठ लोगों को भी उन्हें प्रणाम किया। जो उनके सामने कुछ भी नहीं थे उनको भी उन्हें प्रणाम किया। ये है सच्ची विनम्रता। विगत अभिमान, अभिमान शून्य चरित्र अगर किसी का है तो हनुमान जी का अभिमान से शून्य। अभिमान उनके चरित्र में है ही नहीं। विगत अभिमाना सा हनुमाना। संतों ने कहा जिसके जीवन में अभिमान नहीं है समझ लेना वो हनुमान जी का अंश है, वो हनुमान जी का अंश है उसके अंदर, क्योंकि अभिमान शून्य चरित्र हनुमान जी का है। ऐसे सेवा भावी ने सबको प्रणाम किया और चले हरस ही धरि रघुनाथ। भगवान श्री राम को हृदय में धारण किया और सबको प्रणाम करके चले। सबसे पहले कहाँ चले? सिंधु तीर एक भूतल सुंदर, समुद्र के किनारे पर्वत था, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। इसी पर्वत से ही कथा प्रारंभ होती है। शायद इसलिए भी गोस्वामी जी ने इसे सुंदर कांड लिखा। उस पर्वत का नाम सुंदर था, पर उसका नाम सुंदर इसलिए था क्योंकि वो पर्वत बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। वो बहुत डरावना और भयानक पर्वत था। पुराणों में कहा गया कि हनुमान जी के सिवा पहले कोई भी उस पहाड़ पर गया ही नहीं था, और हनुमान जी के बाद में भी कोई भी नहीं ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि उस पहाड़ पर गया। केवल हनुमान जी उस पहाड़ के शिखर पर चढ़े थे, सुंदर पर्वत पर। वो इतना भयानक पर्वत था, उसमें सर्प ही सर्प रहते थे, पूरे पहाड़ में सर्प रहते थे, और हजारों प्रकार के सर्प रहते थे, महाविषैले, जो दूर से 10-10 फीट दूर से पिचकारी मार के व्यक्ति को खत्म कर सकते हैं, ऐसे भयानक सर्प भी वहां रहते थे। पूरा बिलों का पर्वत था, उसमें बिल ही बिल थे, और हजारों प्रकार के सर्प वहां पहुंचने वाले से लिपट जाते थे। उन सर्पों के डर से कभी कोई उस पहाड़ पर गया है नहीं।
हनुमान जी इतनी तीव्रता से उस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की, जोर से सिंह गर्जना करके कि जब तक वो सर्प संभले तब तक तो हनुमान जी पहाड़ के शिखर पे ही पहुंचे। जोर से कूदे उस पहाड़ के शिखर पे, सर्प तो क्या पूरा पहाड़ ही अस्त व्यस्त हो गया और वो पहाड़ पाताल में धंसने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, जय गिरि चरण दे हनुमंता चलहि सो गा पाताल तुरंत। पाताल की तरफ धंसने लगा वो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है कि जब अंग दागिन की गति मति बंद भई, पवन के पूत को न कूद बे पल गौ। साहसी है सेल पर सहसा सकेल दाय, चितवल चहूर ओरन कुकल गौ। तुलसी रसातल को निकस सलिल आया, कोल कलमयो ही कमठ को बल गौ। चारों चरण के चपेट चाप चिपट गए, उठ के चक चार अंगुल अचल दो। क्या बात है, कवितावली में पढ़ना क्या वर्णन किया इस पर्वत का गोस्वामी जी कि जब अंगद आदि बांधों की गति और मति दोनों ही समाप्त हो गई, तब हनुमान जी सामने आते हैं। यानी अंगद की शक्ति भी पूरी हो गई और उनकी बुद्धि भी समाप्त हो गई। उसके बाद तो हनुमान जी की शुरुआत होती। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि जब मैं शिकागो गया था विश्व धर्म सम्मेलन में, वहां भारत का कोई नंबर नहीं था लिस्ट में बोलने के लिए। आयोजक मंडल से कुछ लोगों ने कहा कि भारत से भी एक सनातन धर्म का वक्ता आया है, उसको अपनी बात कह रहे हैं। वहां पूरे विश्व के धर्म प्रचारक मौजूद थे। 1,80,00,000 लोग उस कार्यक्रम को सीधा देख रहे थे। इतना विशाल कार्यक्रम था। सभी लोग अपने अपने धर्मों का गुणानुवाद गा रहे थे। हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, इसमें दीक्षित हो जाओ, इसमें आ जाओ। हमारे धर्म संघ था। जब आयोजक मंडल से किसी ने कहा सनातन धर्म का प्रवक्ता आया है हिंदुस्तान से, आयोजक मंडल ने विचार विमर्श किया। ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट का समय हम इसको दे सकते हैं। वो भी अपने धर्म के बारे में कुछ कहना चाहे तो कह सकता। तो उन्होंने लिखा, मुझे 5 मिनट का समय वहां दिया गया। शिकागो में 5 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद को। जब मैं मंच की तरफ जा रहा था, मुझे अपने गुरुदेव का ध्यान आया। पूज्यपाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे कि तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें से कुछ ना कुछ भगवान को समर्पित करो। जो कुछ हमें जीवन में मिलता है, हमें उसका थोड़ा सा अंश भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, समर्पित होने से वो बाकी जो हमारे पास बचता है वो फिर सुरक्षित हो जाता है, उसको कोई खतरा नहीं है। अगर हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो पूरी संपत्ति खतरे में रहती है, वो खतरे से बाहर नहीं निकल पाती। ये हनुमान जी ने रावण से कहा था, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे, जो कुछ हमें जैसे हमें खाने को कुछ मिला तो उस खाने के सामान में से कुछ भगवान को अर्पण करके हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए।
हमें अन्न मिले, धन मिले, वस्त्र मिले, कुछ भी मिले, तो उसमें से कुछ अंश परमात्मा को समर्पित कर, उससे वो शुद्ध हो जाता है। तो उनने लिखा, जब मैं मंच पर पहुंचा तो गुरुदेव का चित्र मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। मानो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें जो 5 मिनट का समय मिला, इसमें से कुछ समय तुम ईश्वर को समर्पित करो, बाकी समय में अपनी बात करो। जब गुरुदेव का ऐसा मानसिक निर्देश मुझे प्राप्त हुआ तो मंच पे पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि आप लोगों ने मुझे जो 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया है, सनातन धर्म के लिए, उस 5 मिनट में से मैं 4 मिनट ईश्वर को समर्पित करता हूँ। श्री राम जय राम। अब बचा मेरे पास सिर्फ 1 मिनट। और सनातन धर्म तो इतना विस्तृत धर्म है कि उसकी व्याख्या में 1 मिनट में आपको क्या बता सकता हूं। हजारों वर्षों तक सनातन धर्म की चर्चा होती रहे तो भी उसकी पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। तो इस बचे हुए 1 मिनट में ओनली 1 मिनट और ओनली 1 सेंटेंस, मैं इस 1 मिनट में केवल 1 वाक्य बोलूंगा, दूसरा वाक्य नहीं बोलूंगा। सनातन धर्म के लिए केवल 1 वाक्य मैं कहूंगा इस मंच से, विश्व धर्म मंच से, और वो वाक्य ये है कि जहां दुनिया के पूरे धर्मों की सोच समाप्त हो जाती है, सनातन धर्म वहां से फिर आगे शुरू होता है। जहां हम सब समाप्त हो जाते हैं, वहां से हम शुरू होते। ये कहकर वो अपनी जगह पर बैठ गए। केवल एक बात हमने कही थी, सनातन धर्म वहां शुरू होता है जहां दुनिया के पूरे धर्म समाप्त हो जाते हैं, वहां से शुरुआत होती है उसकी। बस इतना कहा, बैठ गए। तो जब अंग दागिन की गति मति बंद हुई, पहले मैंने जो संबोधन किया था उसमें कहा था, अमेरिका निवासी प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, ऐसा कहा था। इसके पहले जो वक्ता आ रहे थे वो कह रहे थे, माय डियर लेडीज एंड जेंट्स, ऐसे बोल रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई, ऐसे उन लोगों ने इतना भावनात्मक संबोधन जीवन में कभी सुना ही नहीं था कि कोई हम सबको प्रिय बहनें भी कह सकता है और प्रिय भाइयों भी कह सकता है। इस बात से वो परिचित ही नहीं थे। तो इस संबोधन में भी पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। केवल संबोधन, और इस संबोधन से अमेरिका के लोग इतने प्रभावित हुए थे। वहां न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का एक अखबार निकलता है अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम्स। प्रतिदिन श्री राम, प्रतिदिन उसमें 270 पृष्ठ होते हैं, 270 पृष्ठ। और रविवार परिशिष्ट विशेष निकलता है संडे के दिन, उसमें 350 पृष्ठ होते हैं। तो जब रविवारी परिशिष्ट निकला उसका, न्यूयॉर्क टाइम्स का, 350 पृष्ठों में एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं था जिसमें विवेकानंद का चित्र नहीं छपा था। इतने जोर से लोग प्रभावित हुए थे उस एक वाक्य से। और फिर उनको इतने निमंत्रण मिलने लगे व्याख्यान देने के लिए, कॉलेजों के अधिकारियों के, बड़ी बड़ी कॉलेजों में जाकर वो व्याख्यान देते थे। और इतने कार्यक्रम उनको मिले कि वहां अमेरिका में उन्होंने एक दिन में 17 जगह व्याख्यान दी। क्योंकि उन्होंने एक ही बात ऐसी कही थी कि जहां तुम्हारी सोच समाप्त हो जाती है, फिर वहां से तो हम सोचना शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म की विशेषता। श्री राम जय राम। तो जब अंग दागिन की गति मति बंद हुई,
जहां अंगद आदि बांदरों की गति भी समाप्त हो गई और मति भी समाप्त हो गई, यानी शक्ति ने भी काम करना बंद कर दिया और बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, बुद्धि बल दोनों ही समाप्त हो गए। वहां से हनुमान जी शुरू होते हैं। पवन के कूद को ना कूद बे में पल को, और जैसे उस पहाड़ के ऊपर जोर से कूदे जाकर के तो पहाड़ पाताल में दबने लगे और तुलसी रसातल को निकट शरीर आया। पाताल का शुद्ध जल ऊपर आ गया दबाव में, और समुद्र के बगल में जो पोखर थे कूदे वो शुद्ध जल से परिपूर्ण हो गए, भर गए शुद्ध जल से। क्योंकि बांदरों ने चलते समय हनुमान जी से कहा था कि खाने को तो कंदमूल फल है, लेकिन पिएंगे क्या हम समुद्र के किनारे, पानी तो है नहीं। तो हनुमान जी रसातल का जल ऊपर ला दिया, खूब पियो इसको आराम से, महीनों तक पियो। तुलसी रसातल को निकट शरीर आयो, कौल कल मलो वही कमठ को बंद को। 12 भगवान कल गला उठे, कमठ व्याकुल हो गए और शेष जी थर्रा उठे। अही कमठ को तीनों परेशान, अही माने शेष जी, कमठ माने कच्छप भगवान, और कोल यानी 12 भगवान। ये सृष्टि का जो पूर्व चक्र है, सबसे नीचे 12 भगवान हैं पृथ्वी का आधार बन के। उनने हिरण्याक्ष से पृथ्वी का उद्धार किया था और पृथ्वी को रसातल से निकाल के लाए थे भगवान 12। हिरण्याक्ष इसका हरण कर लिया था पृथ्वी का। तो 12 भगवान सबसे नीचे आधार स्तंभ है, आधार। उनके पीठ पर बैठे हैं कच्छप, 12 की पीठ पर कच्छप विराजमान है, और कच्छप की पीठ पर बैठे हैं शेष भगवान, जिनके 1000 फण हैं। उस शेष जी के मस्तक पर ये पृथ्वी रखी हुई है, पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है। और जब हनुमान जी जोर से कूदे तो ब्रह्मांड असंतुलित हो गया, उसका संतुलन बिगड़ गया, पृथ्वी डावाडोल हो गई। अचानक बैलेंस गड़बड़ हो गया तो शेष जी गिर पड़े, शेष जी का मुंह गिर पड़ा और शेष जी अचानक गिरे थे अनायास। तो उनके दांत जो थे कच्छप भगवान की पीठ में गड़ गया जाता। शेष जी के दांत कच्छप की पीठ में गड़ गए। कच्छप की पीठ बहुत मजबूत होती है, कच्छप की पीठ की खाल से ढाल बनाई जाती है युद्ध में। तो कच्छप की पीठ में जब दांत गड़ गए शेष जी के, तो कच्छप के शरीर से रक्त बहने लगा। तो कच्छप व्याकुल हो गए। तो उनने 12 भगवान के गले में मुख से काट दिया जोर से कच्छप से। तो 12 भी कलकला उठे और तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये हुआ क्या है, ये प्रकृति में अचानक विकृति कैसे आ गई, ये असंतुलन कहां से हो गया, क्या हुआ। तीनों को कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे। तब आकाशवाणी हुई कि घबराओ मत तुम तीनों, ये कोई विकृति नहीं हुई है, श्री हनुमान जी लंका की यात्रा पर निकल रहे हैं। और उन्होंने सुंदर पर्वत के ऊपर छलांग लगाई है, उस छलांग से असंतुलन हो गया। श्री राम जय राम। ऐसे हैं श्री अंजनी नंदन हनुमान जी। उस पहाड़ पर खड़े होकर जब हनुमान जी ने दक्षिण की तरफ देखा, जैसे ही
उनकी दृष्टि दक्षिण में गई, उसी समय लंका की शांति भंग हो गई थी। चित्तवत और को कल शत्रुओं की शांति समाप्त हो गई थी। लंका में शांति भंग, अपने आप राक्षसों का मन अशांत हो गया था कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है लंका में, ऐसा सबको लगने लगा अपने आप। और उस पहाड़ पर खड़े होकर सिया राम के नाम की सिंह गर्जना करके हनुमान जी जोर से उछलकर समुद्र में छलांग लगाते हैं। और उसके आगे गोस्वामी जी लिखते हैं वो छलांग ऐसी थी कि जिमिया रघुपति करबाना जिमिया जिस तरह भगवान श्री राम का अमोघ बाण चलता है, ऐसे उस पहाड़ से हनुमान जी लंका की तरफ चले। अब जैसे ही आगे चलते हैं तो जल निधि रघुपति दूत विचार, ये अमोघ की व्याख्या अभी नहीं करना चाहते, प्रसंग को कथात्मक रूप से आगे ले चलना चाहते हैं। नहीं तो ये अमोघ जो है, जिन अमोघ रघुपति कर पाना है, बहुत विचित्र चौपाई है। इसकी व्याख्या ज्योतिष शास्त्र से होती है। श्री राम जय राम। लेकिन अभी हम आगे चले, हनुमान जी चले, राम जी के अमोघ बाण की कोई अमोघ शब्द भी पूरे रामचरितमानस में केवल 5 जगह लिखा है अमोघ शब्द। इसका भी छठा प्रयोग नहीं है अमोघ का। वो 5 में से 3 बार तो सुंदरकांड में लिख दिया, 3 बार अमोघ सुंदरकांड में ही आता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, और अब कृत्य भयो में माता आशीष